मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू MKM चैनल। जी जैसे जनाब हमारा सिलेबस जो है वो ख़त्म हो गया है फर्स्ट टर्म का, तो आज हम सिलेबस जो है उसको डिस्कस करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सिलेबस है 5 क्लास का फर्स्ट टर्म के लिए। क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है इसलिए हर कोई जो है बड़ा कॉन्शियस है कि जी ज़रा इसको बना दिया जाए ताकि चीज़ें सामने आ जाएं। इस्लामियात है, बाब नंबर अव्वल है जी, और ये मुकम्मल होगा, शामिल किया गया है। और मैं तो अपनी क्लास में हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि फ़र्स्ट टर्म में ही पूरा ये जो चैप्टर होता है नाजरा, हिफ्ज़, दुआएं, अहादीस, ये मुकम्मल करवा देती हूँ। और फिर ये सारा साल रिपीट होता रहता है, जिससे एक जो है बच्चों की बेहतरी की तरफ आते हैं कि शुरू में ही उन्हें जो है सूरतें और दुआएं ऐसे याद हो जाती हैं और नाजरा भी बहुत बेहतर पेपर दे पाते हैं। चलिए जी, ये मैं अपने हिसाब से जो है क्योंकि मैंने कवर करवा दिया है इसलिए आप इसमें कम या कर सकते जो है वो कर सकते हैं। दूसरे स्कूल्स के, हर स्कूल का अपना हिसाब है। बहरहाल बाब नंबर 2 में असबाक हैं आखरत, ख़त्म नबूवत और अतात रसूल सल्लम। बाब नंबर 3 है इबादात, इसमें इसबाक हैं ज़कात, जुमा की फ़जीलत, ईदैन। और बाब नंबर 4 है इखलाक को आदाब, इसमें इसबाक हैं मिराजुन्नबी सल्लम, बैत उक़बा, उला सानी, हिजरत मदीना। तमाम मशक़ी सवालात इम्तहान में शामिल किए जाएंगे और ये तमाम वीडियोस जो हैं अवेलेबल हैं आपको MKM चैनल पे। उसके बाद उर्दू का आ जाएगा आपका यहाँ पे। अच्छा, ये चीज़ अब स्किप कर दी जाएगी, ये जो है कि उर्दू अलीफ और उर्दू बे, आप सारी वैरायटी आपको एक जगह ही दे दी गई है जी। उर्दू एक ग्रामर ही है या ग्रामर है, जो भी आप चीज़ें ऐड करते हैं उर्दू ज़ाफ़ी या कंपोजिशन के नाम पे। तो यहाँ पे सबक है हम्द है जी, नज़म है, नात भी नज़म है, रहमत आलम सल्लम है, ए वतन तो सलामत रहे, जो वादा करो सो पूरा करो, कौमी त्यौहार, हवा चली, मेरी पहचान तू, हमारे पेशे, एक गाय और बकरी नज़म है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दुनिया आपकी मुट्ठी में। तमाम मशक़ी सवालात इम्तहान में शामिल किए जाएंगे। अच्छा, पूरा टर्म जब मैं ये पढ़ा रही थी आपको तो एक बात बार बार सामने आती रही, जैसे जैसे लोग हमें ज्वाइन करते रहे कि जी तशरीह करवा दें, तशरीह करवा दें। तो आई वांट टू रिमाइंड यू कि यहाँ पे आपके करिकुलम में कहीं नहीं कहा गया कि तशरीह जो है वो सिलेबस में शामिल है। हाँ, उसका मफहूम कुछ बंद का आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में दिया गया है, वो मैंने आपको करवा दिया है। तशरीह 5 क्लास के सिलेबस से निकाल दी गई है, ठीक है जी। और मैंने अपनी वीडियोस में आपको थोड़ा सा इस बारे में ट्रेंड भी किया है कि अगर आपको नसर कहा जाए तो क्या है, मफहूम कहा जाए तो क्या है, और तशरीह कहा जाए तो वो क्या होगी, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग के नाम पे। यहाँ पे चीज़ें हैं जी जिसे आप उर्दू भी कह सकते हैं, नहीं आप इसको कहना चाहते तो नो प्रॉब्लम। ये मैं तो इस बार यही मानती हूँ कि ये चीज़ें ही हमें अलग से लिखनी ही नहीं चाहिए उर्दू बे। बहरहाल ये पहले के पैटर्न से क्योंकि पैटर्न लिया गया इसलिए ये आपके सामने आ गया। चलिए पैराग्राफ लिखें जी, 10 लाइन पर मबनी पैराग्राफ है। जितने पैराग्राफ आपको दिए गए हैं हर लेसन में मैंने वो यहाँ इकट्ठे कर दिए हैं। और ये क्रिएटिव राइटिंग ही इस बार होगी, ना कि मजमून होंगे जैसा कि हम लिखते थे कायदे आज़म मेरी बिल्ली तुम्हारी गाय, कुछ इस तरह से बहुत कुछ होता था। तो चलिए मस्जिद नबी सल्लम के बारे में 10 लाइन्स हैं, ठीक है जी। रहमत आलम सल्लम पर एक पैराग्राफ कहा गया था। आप सल्लम के मुखी बच्चों पर शफ़क़त के बारे में पैराग्राफ कहा गया था। और मेरा पसंदीदा प्यारा सूबा पंजाब, यहाँ पे क्योंकि KP के से भी वीवर्स आ रहे हैं और दूसरे सूबों से भी, तो हर जो है स्कूल वो अपने मुताबिक जो है यहाँ पे सूबे का नाम चेंज करवा दे। मेरी पसंदीदा जगह, और फिर हमारा वतन हमारी पहचान है, अल्लाह की नेमतें, पानी की ज़रूरत और अहमियत, मेरा पसंदीदा कुदरती मंज़र, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत, गदागरी के मसले की वजूहात और इसके हल के लिए तजावीज़, इंटरनेट के फ़वाइद और नुकसानात, और लास्ट में था जी ज़राए इब्लाग में से एक ज़रिया जो कि हमने इंटरनेट लिया और कंप्यूटर और इंटरनेट के नाम से आपको ये पैराग्राफ दिया जाएगा पेपर में। उसके बाद दरख्वास्तें थी जी आपकी बुक में शामिल हैं।
बुक की एक्सरसाइज में दी गई हैं, ज़रूरी काम की दरख्वास्त है, और फिर स्कूल लाइब्रेरी में मज़ीद किताबों के लिए अपने स्कूल के हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस के नाम दरख्वास्त लिखें। ये तमाम चीज़ें हम वीडियोज़ में जो है वो पढ़ चुके हैं। खतूता में एक ही ख़त आपके को मिला था, अपने दोस्त के नाम ख़त लिखें और अपनी किसी पसंदीदा शख्सियत के बारे में बताएं, और ये बच्चों ने मुख्तलिफ़ शख्सियात को अपने लेटर्स में डिस्कस किया था। तो चलिए आगे है, कहानी है इफ़ आई अहद। ये मैं आपको जो है स्टोरी करवा चुकी हूँ वीडियो में, क्या वक्त हाथ नहीं आता, ये आपकी मशकों में से ही जो है वो शामिल की गई हैं कहानियाँ। माशरती इल्म है, सबक नंबर 1, 2 और 3 रखे गए हैं। शहरियत, सकाफ़त, रियासत और हुकूमत, तमाम मशक़ी सवालात इसमें शामिल हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको अगेन मेंशन करती चलूँ कि मैं कुछ एक्स्ट्रा MCQs जो हैं वो भी डाला करती हूँ हर लेसन में, तो ठीक है जी, वो शामिल किए जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद है इंग्लिश लेसन है पेशेंस, बी ग्रेटफुल, वुमेन एज रोल मॉडल्स, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, अमेजिंग प्लैनेट, अ हेल्दी एंड फिट लाइफ। ये 6 लेसन हैं जी, और हर लेसन के पहले पैराग्राफ की ट्रांसलेशन आपके जो है वो इम्तहान में शामिल होगी। इसके अलावा जितनी ग्रामर दी गई है वो भी शामिल होगी। ठीक है जी, इस तरह से आपका जो क्रिएटिव राइटिंग की तरफ आ जाएं तो आपको इसमें भी पैराग्राफ ही दिया जाएगा। गुड क्वालिटीज़ ऑफ अ स्टूडेंट दैट हेल्प यू टू बिकम अ बेटर सिटीजन। ये मैं आपको वीडियोस में करवा चुकी हूँ। मेमोरेबल इंसिडेंट व्हेन यू ट्रीटेड समबॉडी विद काइंडनेस। उसके बाद है माई फेवरेट पर्सनैलिटी बायोग्राफी, हेल्थ इज़ वेल्थ, बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज, एन एडवेंचर डे ऑफ माई लाइफ, क्लाइमेट चेंजेस, माई फेवरेट सीजन, इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल environment, memorable incident of my school life, my activities during lockdown। ये तमाम चीज़ें मैं आपको वीडियोस में करवा चुकी हूँ। डू गुड हैव गुड के नाम से आपको स्टोरी जो है यहाँ पे आपकी बुक की एक्सरसाइज में आपको दी गई है। एक डायलॉग जो है वो करवाया गया था, रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू ब्रिंग यू अ नॉवल फ्रॉम द लाइब्रेरी। ठीक है जी, लाइब्रेरी से एक नावल आपने मंगवाना है, तो आप अपने दोस्त से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि तुम जा रहे हो लाइब्रेरी तो मेरे लिए भी लेते आना। और मैथ है जी एक्सरसाइज, अच्छा जी, यूनिट 1 कंप्लीट है, 2, 3, 4 ये कंप्लीट 4 यूनिट शामिल किए जाएंगे सिलेबस में। साइंस में आ जाइए, लेसन 1 से लेके 5 तक, यानी क्लासिफिकेशन of living organism, microorganism, flowers and seeds, environmental pollution, physical and chemical changes of matter, all exercise questions will be included in exams। अब इसमें MCQs भी आपके शामिल हैं जी, शॉर्ट क्वेश्चंस भी शामिल हैं, इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन भी शामिल हैं, कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस भी शामिल हैं, आपका प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल होगा, जैसा कि स्कूल में भी मैंने जो है ये बनवाया है और वीडियोस में भी आपको बना के दिए हैं ये प्रोजेक्ट। ठीक है जी, तो इसके नंबर भी शामिल होंगे। अच्छा, इसके बाद सिलेबस के बाद मरहला आ जाता है, ये 80% समझ लें टीचर्स के लिए कि जब आप पेपर्स की तैयारी करवाते हैं तो मोस्टली क्या होता है, स्कूल्स में ग्रैंड टेस्ट लिया जाता है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि ग्रैंड टेस्ट पे डायरेक्ट आप लोग ना जाएं, आप स्पेस रखें इसके बिटवीन 15 डेज़ की। ठीक है जी, और उसमें आप पैरेलल कभी भी ना चलें, आप हमेशा ज़िगज़ैग में चलें। आप जैसे फर्स्ट डे है आपका, तो आप MCQs जैसे 12 लेसन्स हैं, मैंने इनके इकट्ठे MCQs टेस्ट दे दिया, अगले दिन FBs का टेस्ट दे दिया, उससे अगले दिन ट्रू फॉल्स का टेस्ट दे दिया। ठीक है जी, ये 15 दिनों में आप एक एक चीज़ को लेके चलोगे। 12 लेसन्स की जैसे उर्दू के हैं या 5 लेसन साइंस के हैं, तो डेली बेस पे आप थोड़ा थोड़ा लेके चलें, बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और कॉन्फिडेंस बिल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों में, ताकि वो पेपर्स के लिए कॉन्फिडेंट उनमें हो कि भाई हमें कोई इशू नहीं है, हम पेपर में टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो पेपर में क्यों नहीं। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को लेके चलें। जो आप लोग ये करते हैं कि यूनिट 1 कंप्लीट टेस्ट, यूनिट 2 कंप्लीट टेस्ट, उससे बच्चे में जो है वो एक तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है उनका, दूसरा एक ही जो है सब्जेक्ट को वो पढ़ते हैं और दूसरे सब्जेक्ट की तरफ फिर उनकी तवज्जो नहीं जाती। जो आसान होते हैं उनको ये सोच के छोड़ देते हैं, अच्छा इसका कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, जो मुश्किल है इसका यूनिट पहले कवर करो। तो
بچوں کو ڈیلی ایک ورائٹی کے ساتھ ٹیسٹ دیجیے تاکہ بچے جو ہیں وہ بہتر یاد کر سکیں. اور دیکھیں ایک یونٹ ہوگا تو وہ ایک یونٹ ہی یاد ہوگا, لیکن اگر آپ تمام یونٹ کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں, ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ کی تیاری جلدی ہوگی اور زیادہ اچھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, میں ہمیشہ ایسے ہی ٹیسٹ لیتی ہوں کہ تمام یونٹس کو ساتھ لے کے چلتی ہوں. اگر میں نے مان لیجئے ایم سی کیوز دیے ہیں تو سارے یونٹ کے ایک دن ہی دینے ہیں. اگر میں نے شارٹ کویشچن دیا ہے 1 تو سارے یونٹ کا کویشچن نمبر 1 ہی دینا ہے, ٹھیک ہے, اس ٹیسٹ میں. تو اس طرح سے آپ بہتر تیاری کروا پائیں گے. ان دی اینڈ آپ گرینڈ ٹیسٹ جو ہے وہ لیں, آپ کو بہت بہتر نتائج ملیں گے. اور انشاءاللہ آپ پیپرز کے ساتھ ہی رزلٹ بھی بننا ہے, تو میں رزلٹ شیٹ بنانا اگلی جو ہے ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گی, اور اس کے سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم رزلٹ کارڈ بنانا بھی سیکھیں گے ایکسل میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.